हाय ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलिटी एक्सरसाइजेस। देखिए फर्टिलिटी एक्सरसाइजेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना, और ये करनी ज़रूरी है कि नहीं है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो पहले बात कर लेते हैं क्या है कि आजकल फीमेल्स का ना हर दूसरी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि कंसीव करने में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइजेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको कंसीव करने में इशू है, पीसीओडी है, या फिर आपका वेट ज़्यादा है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सरसाइजेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर आप फिज़िकली एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं आपके बेबी कंसीविंग की। ठीक है, और अब उसके साथ एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं फर्टिलिटी एक्सरसाइजेस, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है कि नहीं है। देखो फर्टिलिटी एक्सरसाइजेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बेसिकली जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी का, कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से आपके जो है हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। आपको जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, उस वो फर्टिलिटी लेवल उसका काफ़ी बैलेंस रहता है। तो ये इसका पहला बेनिफिट है। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है एक्सरसाइजेज का, आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल जो है वो सही रखता है, और इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में होगा तो आपका ओवुलेशन टाइम पर होता है। थर्ड बेनिफिट क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ठीक, फोर्थ बेनिफिट क्या है, स्ट्रेस लेवल कम करता है ना। अगर पीसीओडी है तो कंसीव करने में काफ़ी इश्यूज होते हैं फीमेल्स को, तो उसमें भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। फिफ्थ बेनिफिट क्या है, एंजाइटी डिप्रेशन, इसको भी काफ़ी मात्रा में कम करता है। ठीक, काफ़ी फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो वर्कआउट से आपका वेट बैलेंस रहता है और कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं जो फर्टिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करने से पहले आपको जो भी आपके पास एरिया है उसमें आपको थोड़ा जॉगिंग करना है। 5-7 मिनट आप जॉगिंग करिए ताकि बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। डायरेक्ट आपको कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। ठीक है, और जो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ उस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। 5 से 7 मिनट की जॉगिंग। देखिए बेसिकली हमने पहले थोड़ा सा वॉकिंग करा, अब इसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। तो आप गैप करो पैरों में, आ जाओ आप इधर आ जाओ, है ना। पैरों में आपको गैप रखना है, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है और आगे की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करो। कुछ सेकेंड्स होल्ड करो। 5 4 3 2 1, कम बैक। अदर साइड, राइट साइड, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5, relax. Other side. 1 2 3 4 5, relax. ये फर्स्ट स्ट्रेचिंग है, इसको आप 2-2 बार करो, है ना। एक बार ऐसे ही और दोबारा से एक बार और रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथ बीच में बिल्कुल ऐसे रखो, एक हाथ ऐसे रखो और ऊपर वाला हाथ देखना है, प्रॉपर स्ट्रेच। आपको पैरों पे, ये पीछे हिप्स के पास अपनी हैमस्ट्रिंग पे अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा होगा। नी मैक्सिमम स्ट्रेट ही रखना है, हल्का माइनर बैंड होगा। स्ट्रेच, यस, कम बैक अप। अब इसको भी आपको 2-3 बार लगाना है। ठीक है, गैप थोड़ा कम करो हल्का सा। अब दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच करते हुए डाउन, स्ट्रेच, होल्ड कुछ सेकेंड्स, होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, रिलैक्स, है ना। 2-4 सेकेंड नीचे होल्ड करो, 3 बार लगाइए इसको। जाओ नीचे, बॉडी सीधी, कान के पास हाथ रख लो बेशक, ये ऐसे करके नीचे जाओ। ये कंटिन्यू लगाइए। और इसके साथ अगर आपको ये पोजीशन परफेक्ट नहीं बन पा रही तो आप किसी का सपोर्ट लेके भी इसको ऐसे लगा सकते हो। ये पूरा नीचे ले जाके ऐसे, है ना, गैप रखो और फिर नीचे तक जाओ, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको वाइड रखना है, लेग्स को टो बाहर की तरफ रखने हैं, ऐसे बॉडी बिल्कुल सीधी। हाँ, 2-4 सेकेंड नीचे होल्ड करो, फिर ऊपर जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, डन। दोनों पैरों को अगेन थोड़ा वाइड, दोनों हाथ ऊपर, मैक्सिमम डाउन एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच योर लेग।
ठीक है, अदर साइड स्ट्रेच, यस, कम बैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शोल्डर रोटेट, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी किसी भी टाइप का आपको वर्कआउट करना है, कोई भी सेशन लेना है, आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज, 10 9 8 7 6 5, रिलैक्स। क्लॉकवाइज रोटेट, ये वेस्ट, पूरा बड़ा सर्कल बनाना है, अच्छे से रोटेट करो, शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए पैरों में, एंड प्रॉपर रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, रिलैक्स। देखिए अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, फर्टिलिटी एक्सरसाइजेज। तो पहली एक्सरसाइज जो करनी है वो आपको लेग बेंड करो, ऐसे बेंड करो, दोनों पैरों को बेंड करो, फोल्ड करो ऐसे, हाँ ठीक। शोल्डर लेवल गैप रहेगा दोनों पैरों में, हिप्स मैक्सिमम अप, अंदर करो, और आपका जो नी है वो बिल्कुल एंकल के ऊपर होना चाहिए, मैक्सिमम अप, हिप्स अप एंड स्लो डाउन। 2-4 सेकेंड्स ऊपर होल्ड करोगे, प्रेस करो, ठीक है, एंड स्लो डाउन 10 टाइम, 10-10 के 2 सेट लगाने हैं आपको। स्लो डाउन, अप, टाइट, स्लो डाउन, थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बेंड करो, हाँ अच्छे से, हाँ चलो अप, प्रॉपर टाइट करिए हिप्स को, ऊपर आपको हिप्स को श्रिंक करना है, टाइट करना है, और नीचे रिलीज, ठीक है, अप, स्लो डाउन, रिलीज, अप, स्लो डाउन, अप, लास्ट, अप, 5 सेकेंड्स होल्ड, 5 4 3 2, रिलीज, रिलैक्स। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज क्या लगानी है, दोनों पैरों को सीधा करिए आप, दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ बैंड करेंगे, बैंड बैंड बैंड, वाइड, ठीक, वाइड करके आपको स्ट्रेच लेना है, आपको यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए ना, स्ट्रेच एंड अगेन स्ट्रेट डाउन, ठीक। ये ऐसे आपको 10-10 के 2 सेट लगाने हैं। अगेन बैंड, पूरा पहले कनेक्ट रखो यहाँ पर, अप स्ट्रेच लो, ये पूरा ग्रोइन स्ट्रेच एंड मैक्सिमम स्ट्रेट एंड डाउन, ठीक। ये आपकी कोर को भी इंगेज करेगा, प्लस आपकी ग्रोइन पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगा। स्ट्रेच एंड कम बैक, लगाओ, वाइड, स्ट्रेट, स्ट्रेच, स्ट्रेट, रिलैक्स। 3 बार और लगाओ, स्ट्रेच, ठीक है, अगेन बैंड, स्ट्रेच, स्ट्रेट, रिलैक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लगाने वाले हैं सिटिंग पोजीशन में, दोनों पैरों में आपको मैक्सिमम गैप रखना है, गैप रखो दोनों पैरों में, चक्की चलाते हैं, लॉक करो हाथों को और मैक्सिमम रोटेट। अब आपको रोटेशन देखो, आपको रोटेशन ऐसे नहीं करनी, आपको ना पूरा ये पीछे से लेके आना, ये रोटेशन होना चाहिए ना, ये रोटेट करना है आपको इस टाइप से, हाँ ये जाने दो, हाँ आ रहा आपको अच्छा खासा स्ट्रेच है ना, हाँ ठीक है, चलो पूरा रोटेट्स। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और 2 साइड जाएंगे प्रॉपर। बहुत स्पीड से भी नहीं लगाना और बहुत स्लो भी नहीं लगाना, है ना, आपको पेस थोड़ा मेंटेन करके धीरे धीरे टाइम लेके आपको रोटेशन करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे तक जाओ। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो भी इसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में लगाएंगे, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करो,
दोनों हाथों पर ऊपर उठाओ। आप बॉडी को आगे की तरफ थ्रो करो। आप इसको पार्टनर के साथ भी करा सकते हैं ना। अब हल्का हल्का धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को आगे मूव करो, जितना आप लेके जा सकते हो। आर स्ट्रेच, बहुत बढ़िया, लेके जाओ। जितना मूवमेंट आप आगे तक कर सकते हो, पैरों को लेके जा सकते हो, जितना मूवमेंट आप आगे तक कर सकते हो। हाथों को पूरा स्ट्रेच करो आगे तक, फिंगर कंटिन्यू चलती रहे आपकी, फिंगर मूवमेंट पूरा। हाँ करो करो करो, हाँ कंटिन्यू, हाँ बस होल्ड। आपको 4 से 5 सेकेंड होल्ड करना है जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेच आ रहा हो। अब चेस्ट के बगल में हाथ रखो, ये हाथ चेस्ट के बगल में आएंगे ऐसे, वो वाला हाथ भी लेके आओ। अब आपको ऊपर उठना है, आपको ऐसे डायरेक्टली जर्क दे के ऊपर नहीं उठना, ठीक। एक बार और लगाएंगे इसको, चलिए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, हाँ लंबी सांस लो, पूरा स्ट्रेच एंड आगे की तरफ थ्रो, ठीक। अब फिंगर मूवमेंट लेके जाओ, हाँ बिल्कुल पूरा पूरा स्ट्रेच। अब कुछ सेकेंड्स वहाँ पे होल्ड करना है, 4-5 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया। अब चेस्ट के बगल में हाथ रखो, पीछे हाथ लेकर आओ, आप धीरे से ऊपर उठना है, ठीक है। जितने एक्सरसाइज का पोजीशनिंग में जाना ज़रूरी है, उतना ही रिलैक्स टाइम पीरियड में वापस आना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको आना, झटके से आपको मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक है, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे बटरफ्लाई पोजीशन में। आओ, ठीक है। पैरों को और अंदर लेके आओ, बैक बिल्कुल सीधी करो, नीज पे हाथ रखो ऐसे साइड में, ठीक है। ऐसे ऐसे साइड में हाथ रखो, बॉडी को आगे रोटेशन देना है, पूरा रोटेशन ऐसे, ठीक। बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाँ ये प्रॉपर स्ट्रेट एंड रोटेट, जितना आगे तक आप रोटेशन दे सकते हो। ये 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, प्रॉपर रोटेशन, हाँ पीछे तक लेकर आओ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज, अभी है पैर थोड़े और अंदर करो आगे की तरफ, हाँ ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है, रिलैक्स, ठीक। आपको 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, एटलीस्ट इसके 5 सेट्स जाने चाहिए, ठीक है। ये आपको लगानी है। अगली एक्सरसाइज लगाएंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सबको आती है, बेसिक एक्सरसाइज, चलो लगाइयो। 20-20 सेकेंड, इसी आपको सेकेंड्स के हिसाब से लगाना है। आप 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तो नहीं काउंट में आएगा। आप एक स्टॉप वॉच रखो, 20-20 30 सेकेंड्स के 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होती जाती है आप उसके सेट्स बढ़ा सकते हो हर एक्सरसाइज के। अभी शुरुआत है तो आप हर एक्सरसाइज के 2-2 सेट लगाओ, ठीक। और टाइमिंग से लगा रहे हो 3 से 4 बार लगाओ। थोड़ा और पैरों को अंदर की तरफ से करो, हाँ ये, हाँ जैसे जैसे आप लगाओगे ना, आप देखोगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। आपकी जो पैर देखो कितनी दूर है। अब धीरे धीरे आप अगर 1 हफ्ता भी लगाओगे ना तो ये अपने आप स्पेस कम होता चला जाएगा। रिलैक्स। अब रिलैक्स कैसे करना है, अभी इनके बीच में अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो आप रिलैक्सेशन कैसे करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करो, ऐसे ऐसे करो। अब बेसिकली ऐसे, ये साइड टू साइड, ठीक है। आपको ऐसे 30-30 20-20 सेकेंड्स के 3 से 4-5 सेट लगाने हैं। देखो ये एक्सरसाइज सबको आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है ये। चलो नेक्स्ट लगाएंगे इसी पोजीशन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगानी है। अब आपको पूरा अंदर तक इसको स्ट्रेच करो। देखो मैं करके दिखाती हूँ इसको कैसे करना है आपको। आप ये करो, अब ये पूरा अंदर तक स्ट्रेच करो। स्ट्रेच करने के बाद आपको आगे की तरफ बॉडी को थ्रो करना है ऐसे। 2 से 4-5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड कम बैक। कम बैक, पकड़ो उसको, नीज को, इसको यहाँ पे, यहाँ एल्बो से ये चीज़ दबानी है, एल्बो से, है ना। और आगे की तरफ, फेस आगे की तरफ, हिप से आगे की तरफ जाना है। ये आया ग्रोइन में स्ट्रेच, हाँ ये लगाना है आपको। बैक जितनी सीधी करके आप आगे की तरफ बॉडी को थ्रो कर सकते हो उतना अच्छा है। 2-4 सेकेंड्स होल्ड करो, नीचे जाके कम बैक। जो भी एक्सरसाइज कुछ सेकेंड्स होल्ड वाली एक्सरसाइज है, 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, 2 सेट लगाने हैं। बाकी जो कॉन्टीन्यूसली वाली एक्सरसाइजेज हैं जैसे बटरफ्लाई थी, वो आप 20-20 30 सेकेंड्स के 4 से 5 सेट लगाओ।
डन। कैमल कैट पोजीशन में 2 एक्सरसाइज और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक तो कैमल कैट, आपको कैमल कैट बोलते हैं, सो कैमल काउ भी बोलते हैं। आपको ये एक्सरसाइज लगानी ही लगानी है, बैक डाउन फेस अप। हाँ ठीक है, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे गर्दन ऊपर आएगी वैसे वैसे बैक नीचे जाएगी, और जैसे जैसे बैक अप आएगी वैसे वैसे गर्दन नीचे जाएगी। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन बराबर रखना है। हिप्स जो है वो बिल्कुल आपके नीज़ के ऊपर ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। रिस्ट आपकी शोल्डर के नीचे होनी चाहिए, मतलब बेसिकली बीच में ये जैसे स्क्वायर बनना चाहिए। इसकी ये पोजिशनिंग है करने की। ठीक, ये आप करेंगे है ना, 10-10 के 3 सेट, दोनों वेरिएशंस को मिला के एक होता है, तो 10-10 के 2 सेट्स आप लगा सकते हैं। आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 3 सेट लगा सकते हो किसी के भी। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको लगानी है। आपको इस पोजीशन में आना है, कैमल काउ वाली पोजीशन में आना है, और आपको बस मैक्सिमम ये माइनर टच एंड मैक्सिमम अप, ये अप, ये ठीक है। हाँ, उठाओ ऊपर पूरा। आपको यहाँ से नहीं झुकना, एल्बो ये जो आप ऐसे उठा के ऐसे जा रही हो, ये नहीं झुकना। ये एल्बो सीधी है ना, बस ये उठाना है आपको। इस साइड से आपको मैक्सिमम ये उठाना है। आपको ऐसे बैंड नहीं होना, गर्दन बिल्कुल सामने, बॉडी का कोई पोजीशन मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम अप, ये हाँ लगाओ। 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। देखिए जितनी भी हमने इसमें एक्सरसाइजेज आज देखी है, फर्टिलिटी एक्सरसाइजेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं दोबारा से एक बात बोल देती हूँ, एक्सरसाइज बहुत सारी होती है पर ये कुछ सेलेक्टेड एक्सरसाइज है, और आप इसको इसी फॉर्मेट में करना। थोड़ा पहले जॉगिंग वॉकिंग करो, आपने घर पे ही करो, और फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस कर लो। बेसिकली आपको एक सेशन डेली ये देना ही देना है। प्लस अब आप ये सोचो कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इससे काम चल जाएगा, फर्टिलिटी एक्सरसाइज से, तो ऐसा नहीं है। आपको साथ में फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बहुत हाई डेंसिटी से मत करो, कम वेट से कर लो बेशक, पर लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका वेट भी डाउन होगा, और जो भी हार्मोन डिसबैलेंस और काफ़ी चीज़ें जो आप जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सब तभी ठीक हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लगाइए, और डेफिनेटली आपको 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टार्ट करिए, अच्छे से लगाइए। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।